हरे कृष्णा। आप झाइयों पर देसी घी लगा रहे हैं तो आज की वीडियो समर्पित है पूरी देसी घी पर। देसी घी के ऊपर आपकी जितनी भी क्वारीज हैं मुझे लगता है कि आज इस वीडियो में सोल्व हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। देसी घी से कई लोग कहते हैं कि हमारी स्किन ब्लैक हो रही है, काली पड़ रही है, डल हो रही है, और वो जूस भी पी रहे हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए पीते हुए, या भैया जी 15 दिन पीते पीते हो गए हैं, आप मुझे भैया जी कहा कीजिए। तो 15 दिन हो गए हैं आप लोगों को पीते पीते, बट कुछ लोगों की स्किन डल पड़ रही है। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? और उनको टेंशन भी होती है कि सभी लोगों को फर्क पड़ता है, हम ऑडियो में भी सुनते हैं, हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि अच्छा फर्क है, हमें क्यों नहीं लग रहा है, आखिर हमारे साथ में ऐसा क्या हो गया? तो देखिए, आप केवल अकेले नहीं है कि जिनकी स्किन में ब्लैक पड़ रही है, ऐसे कई लोग हैं जिनकी स्किन डल होती है, ब्लैक होती है। आज मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, यानी कि धूप में जाने पर वो काली पड़ जाती है या जलन निकलती है या लाल हो जाती है, या फिर अगर आपकी स्किन पतली है तो वो अवश्य ही एक बार को डल होगी, काली होगी। लेकिन डल और काली होने का मतलब ये नहीं है कि आप डरना शुरू कर दें, आप घबराना शुरू कर दें। बिल्कुल भी ऐसे करने की कोई आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये जो डल स्किन है वो कुछ समय के बाद में ठीक हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर शाइन आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? देसी घी काला क्यों करता है? क्योंकि देखिए, जब आप स्टेरॉइड लगाते हैं अपनी पिगमेंटेशन के लिए तो पिगमेंटेशन को वो लाइट करती है। लाइट क्यों करती है? क्योंकि हमारे जो त्वचा के अंदर नेचुरली रंग निकलता है वो उस रंग को जाके सप्रेस कर देती है। सप्रेस मतलब के दबाना, यानी कि वो हमारे फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देती है। अब आप खुद सोचें, अगर आप अपनी किडनी में पूरा खून ना दें तो आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, है ना। मान लीजिए आपके किडनी को पूरे खून की सप्लाई नहीं मिल रही है, आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, हो जाएगा किडनी फेलियर और हो जाएगी डेथ। इसी प्रकार से जब स्किन के फंक्शंस को आप दबा देंगे, जैसे अपनी किडनी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे ही जब आप स्किन के फंक्शंस को दबा देते हैं, उनको कम कर देते हैं, तो आपकी स्किन फेल हो जाती है, यानी कि वो काम करना बंद कर देती है, सेंसिटिव हो जाती है। और सेंसिटिव स्किन को रोकने का काम हमारा होता है मेलेनिन का, यानी कि आपने मेलेनिन को बनना रोका और आपकी स्किन लाल हुई। अब आप एक बार को रोक तो लेंगे, है ना, लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे आपकी स्किन और काली हो जाएगी। तो जितने भी लोगों की स्किन पिगमेंटेशन की स्किन अगर काली हुई है स्टेरॉइड से, वो चाहे किसी ने भी आपको सजेस्ट किया हो, किसी ने ही बताया हो, आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि हाँ हमारी काली हुई। अच्छा, तो देसी घी ऐसा क्या काम करता है? हम चेहरे पर लगाने के लिए कुछ भी मना करते हैं, और जब हम पेशेंट को अपनी मेडिसिन देते हैं तो हम कुछ भी चेहरे पर लगाने के लिए उनको नहीं देते हैं, केवल उनको बताते हैं कि जो हमने आपको बता रखा है केवल आप वो लगाइए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप हमारी वीडियोस पर नए हैं तो ट्रीटमेंट लेने की जल्दी मत कीजिएगा आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका रोग कैसे ठीक होगा, कितना समय लग सकता है इसको ठीक होने में, और आपको किन किन रास्तों से गुजरना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो से आप इम्प्रेस होके आप अपॉइंटमेंट ले लें और फिर आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रीटमेंट लेने की जल्दी मत कीजिए, आप पहले समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी बीमारी को समझ लीजिए। और अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है अपनी बीमारी को समझने के लिए, आप डॉक्टर किस लिए हैं, आप केवल ट्रीटमेंट करो, तो देखिए मुझे माफ करें, फिर आप ठीक नहीं हो सकते। और ये तो ऐसा हर एक बीमारी का नियम है। आप बुखार को ही ले लीजिए, मान लीजिए अगर किसी को बुखार आता है तो आप सबको पता है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे बुखार आपका बिगड़ सकता है, आपको सर में चढ़ सकता है बुखार, मृत्यु भी हो सकती है, उससे कोमा में भी जा सकता है इंसान। फ्रिज का पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, पता है ना आपको, इतनी जानकारी तो है। ये आप कैसे कर पाए? क्योंकि आपको जानकारी है उस चीज़ की, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह से पिगमेंटेशन में क्या नहीं करना है उसकी भी जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए, तभी आपका पिगमेंटेशन ठीक हो सकता है। ट्रीटमेंट सबसे बाद की बात है, पहले आप ये करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप देसी घी लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को रिपेयर करना शुरू करता है। देसी घी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। तो जो आपकी स्किन साइड इफेक्ट हो चुका है, देसी घी से वो सही हो जाता है। स्किन पतली हो गई है, देसी घी से ठीक हो जाती है। और आपका ये प्रश्न है कि कितने लंबे समय तक हमारा चेहरा काला या डल रहेगा, ये डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिव स्किन पर, कि आपकी स्किन सेंसिटिव कितनी है, यानी कि वो पतली कितनी है, वो संवेदनशील कितनी हो गई है, वो धूप में जाने पर कितनी काली हो जाती है, इन सभी पर डिपेंड करता है। कई लोगों की तो ये कहना है कि 15 दिन हमारी स्किन डल हुई, उसके बाद में वो अच्छे से हो गई,
बहुत प्यारी हो गई। और कई लोगों का ये कहना है कि हमारी स्किन 3 महीने डल रही और वो सही हो गई, लेकिन सही सबकी हुई। साथ में आप अंदर से जो हमने आपको बता रखा है वो काम आप करना शुरू कर दीजिए। अंदर से आप पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो में 2-3 दिन में आपके लिए ले आऊं। इसलिए बहुत आवश्यक है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि मेरी वीडियो में लगभग बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी से मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। तो देखिए, दानों का सोल्यूशन ये है कि हो सकता है कि आपके घी में मिलावट हो, गाय आपकी देसी ना हो, घी आपका शुद्ध ना हो, अदरवाइज तो घी से दाने नहीं निकलते हैं। और अगर किसी को दाने निकल रहे हैं घी से, तो सबसे पहले वो अपने चेहरे पर लार लगाना शुरू करे, वो कोकोनट ऑयल लगाना शुरू करे। उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में फिर से घी एक बार ट्राई करे। ठीक है, इस तरह से घी सबको सूट करता है। और 100 में से केवल 5 लोग ही ऐसे होते हैं कि जिनको चेहरे पर दाने निकलते हैं। अब कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमने घी लगाने से अपनी पिगमेंटेशन को पूर्णतः ठीक कर लिया है, 100% ठीक कर लिया है। अब उन्होंने घी भी छोड़ दिया है और उनका पिगमेंटेशन बिल्कुल ठीक है। उनका चेहरा पहले से बहुत प्यारा हो गया है, क्योंकि घी आपके कोलेजन को बनाने में मदद करता है। तो आप इस तरह के कमेंट ना करें। 15 दिन हो गए हैं घी लगाते हुए, अभी तो फर्क नजर नहीं आया है। 20 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, वेट कीजिए। अच्छी चीजें होने में समय लगता है। ओके, खराब चीज तो एकदम हो जाती है। जैसे कि आपने स्टेरॉइड क्रीम लगाया, 5 दिन में ही आपकी स्किन साफ होना शुरू हो जाती है। वो बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, आपको सबको पता है। अच्छी चीजें होने में थोड़ा समय लगता है, तो आप ये चीज आप कीजिए। ओके, घी हम विंटर्स में आप सभी लोगों को अवेलेबल करा देंगे, गाय का देसी घी, देसी गाय का देसी घी। और अगर आपको मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहाड़ों की साइड पर, उत्तराखंड की साइड में छोटी छोटी गाय होती हैं, देसी गाय होती हैं, जो कि नेचुरली घास खाती हैं, बंध के नहीं रहती। उनका घी अगर आपको मिल जाए, थोड़ा कॉस्टली अवश्य है, हो सकता है कि 1100 रुपए किलो मिले, हो सकता है कि 1600 रुपए किलो मिले, हो सकता है कि 2200 रुपए किलो मिले, बट थोड़ा सा आप ले लीजिए। 100 ग्राम 200 ग्राम इनफ है आपके लिए, 2-3 महीने बड़े आराम से चल जाएगा। उतने में तो आपकी पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाएगी। जितने भी लोगों की पिगमेंटेशन सुपरफिशियल लेयर पे है, अंदर नहीं है, शर्त लगाता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि उनकी पिगमेंटेशन 100% खत्म होगी देसी घी से, बिल्कुल नेचुरल। और खाने पीने का ध्यान रखिए अपने शरीर के अंदर। जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज एक पेशेंट ने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब मैंने आपकी धीमे धीमे करके सभी बातें मानी हैं, और जैसे जैसे मैं आपकी बातें मानते गए, जैसे 1 महीने एक बात मान ली, दूसरे महीने दूसरी बात मान ली, तीसरे महीने तीसरी बात मान ली। और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ऑडियो क्लिप भी सुनवा देना लोगों को मेरी आप। अब वो ऑडियो क्लिप मेरे से खो गई है, पता नहीं, मैं जल्दी ढूंढूंगा उसको और आपको सुनवाऊंगा। उन्होंने कहा था जैसे जैसे मैं आपकी बात मानती गई, मेरी 30-40% पिगमेंटेशन खत्म होती गई और मुझे आराम मिला। ठीक है ना, तो बात आप मानिए नेचुरली अगर आपको ठीक होना है तो। और मैं दोबारा कहूंगा, ट्रीटमेंट लेने की जल्दी मत कीजिएगा। पहले आप मेरी बातों को समझिए कि नेचुरली पिगमेंटेशन कैसे ठीक होगा, पिगमेंटेशन आखिर है क्या, मेलाज्मा आखिर है क्या, उसके बाद में कहीं आप फिर ट्रीटमेंट शुरू कीजिएगा। ठीक है, अगर आप करना ही है तो। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।